हाय फ्रेंड्स, हाय गाइस, हाय फलाना टिकड़ा। भाई हम तो देसी हैं, देसी स्टाइल में बात कर लेंगे। पहचान लिया होगा वैसे मैं हूँ बोरा के दिस बीर बोरा गारी। तो आज का टॉपिक है साहब लाइफ, जिंदगी। इंग्लिश में उसको लाइफ बोलते हैं। जैसा कि मेरे को देख पा रहे हैं आप, मैं भी एक लाइफ से ही गुजर रहा हूँ। देखने में ठीक ठाक दिख रहा हूँ, लेकिन क्या पता अंदर क्या है। केवल देखने से तो बाहर का ही पता चलेगा, अंदर का नहीं। तो अंदर घुसने के लिए कुछ तथ्य, कुछ तथाकथित तथ्य आपके सामने रखता हूँ। तो टॉपिक के बारे में बता दूं कि लाइफ जो है अपनी, बहुत ही हाई फ्लाई हो गई। और आजकल की जो वास्तविक लाइफ है उसका कुछ पता नहीं। जो जी रहे हैं वो सही है, और शायद सब अपने अपने लाइफ जीने में मस्त है, मगन है, लेकिन किसी को अपनी वास्तविक लाइफ का कुछ भी पता नहीं है। और यह भी वास्तविकता है, सही भी है। आदमी जैसे जीना चाहे, जैसे रहना चाहे, जैसा खाना चाहे, जैसे पहनना चाहे, वो उसकी मर्जी है। लेकिन फिर भी कुछ तो अपना भी सिस्टम होना चाहिए, तरीका होना चाहिए, एक अपनी अंदर की आनुभविकता, एबिलिटी होनी चाहिए। जैसे स्टाइल में बात करते हुए मैं कहूँगा कि जो अपना एक शोध, कई कहे मैं शोध ने जो भी किताब है, शोध के द्वारा पता चले तो कि विश्व भर में पूरा वर्ल्ड में लगभग 30% मनुष्य खुश रहता है, बाकी का 40% वो दुखी रहता है। अब कितना बचा? 30% और बच रहा है। 30% मनुष्य जो है वो उदास है, या उदासीनता उसके मुंह पे लटकी हुई है। तो इस दशा में उसको सुख दुख का अनुभव नहीं है। जब कोई व्यक्ति अपने रास्ते पे चल रहा होता है या कोई व्यावहारिक कार्य कर रहा होता है, तब उसके मन में सुखदायक या फिर दुखदायक विचार नहीं होते हैं। वह केवल कार्य करता है। काम के टाइम पे कुछ भी याद नहीं आता। और यही वास्तविकता है। अपने जीवन की यात्रा को एक दृढ़ नींव पर आरंभ करने के लिए एक व्यक्ति मन लगाकर पढ़ाई करता है, अनेक परीक्षाओं का सामना करता है, जिससे उसे उत्तम नौकरी मिले और उसका जीवन सुविधापूर्ण और सुखदायी हो। सब यही चाहते हैं कि अपना जीवन नौकरी पाके सुखदायी बने, सुखदायी। लेकिन ये पता नहीं है कि आगे जाके सुखदायी बनेगा या नहीं। सब यही सोच रहे होते हैं, नौकरी हमें सुख दे पाएगी या नहीं, क्या नौकरी से गृहस्थी में सुख मिलेगा। कुछ भी पता नहीं। जो बिना नौकरी वाला या फिर नौकरी वाला, दोनों ही प्रकार के लोग दुख से एक जैसे त्रस्त है। तो अब हमें ऐसे रास्ते
निकालने हैं जो हमें सांसारिक स्थिति में भी निरंतर सुख मिलते रहे, आनंद मिलता रहे, परम आनंद। परम आनंद से बात निकली है कि आजकल के कॉलेजों में भी यही बात सिखाई जा रही है। सिखाई तो क्या जा रही है, एक सरकार ने एक विषय एक्स्ट्रा जोड़ दिया है। चाहे आप एमए में एडमिशन लो, चाहे बीए में एडमिशन लो, एक विषय जोड़ दिया अलग से, एक आनंदम। अब उस विषय में है क्या? कुछ भी नहीं है। पूरी जितना टाइम आप पढ़ रहे हो, कर रहे हो, आ रहे हो, जा रहे हो, आपको मतलब जिस चीज़ से आपको सुख मिलता हो वो चीज़ आपको लिखनी है और लिख के कॉलेज में देनी है। ये सिस्टम हो गया उस विषय का, उससे आपको नंबर मिल जाएगा। पढ़ाई में भी ये चीज लागू होगी। अब और क्या चाहिए? एक ही चीज होगी कि जीवन में सदैव आदमी को परिवर्तनशील रहना चाहिए। चाहे आपके पास नौकरी हो, आप किसी भी आर्थिक स्थिति में हो, परिवार में हो, किसी भी सिस्टम में हो, सब प्रकार से जिंदगी है, कभी भी कुछ भी मोड़ ले सकती है, किसी भी मोड़ में घुस सकती है। तो आपको परिवर्तनशील रहना है। तो जब प्यास लगे तब कुआं खोदे नहीं, बुद्धिमानी रखे कि पहले ही कुआं खोद के रखे। तरीका तो यही होना चाहिए। प्रार्थना और ध्यान इंसान के लिए बहुत ही ज़रूरी है। प्रार्थना में भगवान आपकी बात सुनकर आपसे खुश होते हैं, और ध्यान में क्या होता है, भगवान आपकी बात सुनते हैं। शायद गलत बोल रहा हूँ, लेकिन कुछ तो होगा इसमें। भौतिक सुख केवल क्षणिक सुख है। जैसे मिठाई खाई, 2 मिनट के लिए सुनना, जैसे कि मिठाई खाई तो वह क्षणिक सुख हो गया, फिर थोड़ी देर बाद आप वैसे के वैसे रहोगे। इस प्रकार भौतिक सुख से संतुष्टि नहीं मिलती है। जीवन का वास्तविक जो सुख है वो अपने भीतर है, वो अपने भीतर की चेतनता है, अपने भीतर का आत्मज्ञान है। उसी का मनन चिंतन कर, उसी की अनुभूति करना ही सच्चा सुख है, सच्चा आनंद है। ये ज्ञान अपने को जितना जल्दी हो उतना अपने लिए अच्छा है, लेकिन इस चीज को कोई सोचते ही नहीं है। किसको क्या लेना देना, चल रहा है, जिंदगी गुजर रही है। जन्म होना, जीना और मृत्यु होना जीवन का भौतिक सच है। पैदा होना प्राणी के हाथ में नहीं है, मरना भी प्राणी के हाथ में नहीं है। प्राणी के जन्मते उसकी कोशिश आरंभ हो जाती है कि वो सुखी रहे, आगे जाके सुखी रहे, लेकिन समय तो सबका है, समय सबके लिए लागू है। दुख सुख दोनों का जोड़ा है और ये चलते रहेंगे, ये ज़िंदगी में निरंतर चलेंगे। इससे घबराने की कहीं ज़रूरत नहीं है। इसी के साथ मैं बोरा है कि मिलता हूँ आपके साथ अगले वीडियो में। याद रखना, शायद मेरे से कोई गलती हुई हो, लेकिन फिर भी कुछ तो मैंने ऐसे शब्द कहे होंगे जो आपके अंदर लगेंगे, आपके मन में लगेंगे, आपके दिमाग में कुछ तो चिपकेंगे, ज़्यादा नहीं तो भी। शायद मैं कॉमेडी नहीं कर पाऊँ, लेकिन कुछ तो आपको ऐसी चीज़ जो है वास्तविकता से आपको मिला सकूं और आपकी वास्तविकता के अंदर घुस सकूं। 2 शब्द और कहना चाहूँगा कि आपकी जो सभी क्रियाएं, उठना बैठना सोना जागना हंसना रोना दोस्ती करना प्यार करना शत्रुता करना चुगली करना चोरी करना मारना भाषण देना भाषण सुनना मंदिर जाना दान देना कार की रेस लगाना खेलना लड़ना गाना सच बोलना झूठ बोलना धोखा देना तारीफ करना गुस्सा होना लिखना पढ़ना, ये सब के सब उस क्षण विशेष पर उसे सुख ही पहुंचा रहे होते हैं।
लेकिन आप अनुभव नहीं कर रहे होते। कोई कोई ऐसी चीजें होती है जिसमें आप अनुभव करते हैं कि हाँ हमें सुख मिल गया। एक और मन में सवाल उठता है कि मनुष्य वास्तव में सुख चाहता है या केवल मृत्यु से बचना चाहता है। मिलते हैं इसी वीडियो के साथ अगले वीडियो में कि मनुष्य सुख चाहता है या वो मृत्यु से बचना चाहता है। एक काम करता हूँ, इसी वीडियो में बता देता हूँ, सबसे बढ़िया है। अगला वीडियो बनाऊंगा तब तक तो क्या पता कि मैं भी रहूं ना रहूं। तो बस वास्तविकता यही है कि मनुष्य मृत्यु से नहीं, वो आज देखता है वो खुश रहना है, उसको सुख चाहिए, उसको सुख चाहिए, उसको सुख चाहिए, चाहे वो कैसा भी हो लेकिन उसको सुख चाहिए। मृत्यु कोई मतलब नहीं, मृत्यु से सुख चाहिए उसको। राम राम, मिलता हूं अगले